Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the third chapter from the book Beehive of Class 9 CBSE. The name of the chapter is The Little Girl. This chapter has been written by Catherine Mansfield. She was born on 14th October 1888 and died 9 January 1923. Basically, she belongs to New Zealand, and she was a short story writer and poet. She was a very prominent writer of New Zealand. तो ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये बड़ा ही इमोशनल सा स्टोरी है। और अक्सर आप देखते होंगे क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, या फिर उनको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, खास करके फादर जो है, उसको काफ़ी गुस्सा करता है। तो उसी के बारे में स्टोरी है कि आप अपने जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। बस फ़र्क ये होता है कि उस मदर और फादर में फादर का लव एंड अफेक्शन दिखाने का तरीका कुछ और होता है, मदर का कुछ और होता है। लेकिन बच्चे अक्सर समझते हैं कि फादर हमसे जो है लव नहीं करते या अफेक्शन नहीं रखते, हमको डांटते हैं। लेकिन उनके डांटों में भी, यानी कि उसके गुस्से में भी प्रेम छुपा होता है। यही बात हमें समझने को इस चैप्टर में पड़ेगा कि इसमें जो स्टोरी है, जो लिटिल गर्ल है केजिया, उसको लगता है शुरुआत में कि उसके जो फादर हैं वो बड़े ही गुस्सेले हैं, उससे वो काफ़ी डरी रहती थी। लास्ट में पता चलता है कि फादर जो थे असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हम अब आपके लाइफ में भी होता है, हर बच्चों के लाइफ में ऐसा होता है कि फ़ादर से लोग काफ़ी डरते हैं, लेकिन फ़ादर का जो लव एंड अफेक्शन दिखाने का तरीका होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है कंपेयर टू हिज और हर मदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ादर अपने बच्चों से लव एंड अफेक्शन नहीं रखता है। तो यही बात इसमें सीखने को मिले। यही कहता है कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे। तो छोटे में होता है कि हम अपने पेरेंट्स को उतने नहीं समझ पाते, जब बड़े होते तो समझदारी हमें बढ़ती है, तो हमें पता चलता है कि असल में जो हमें हमारे पेरेंट्स डांट रहे थे, मार रहे थे या कुछ कह रहे थे, मना कर रहे थे, उसके कुछ पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। वो हर किसी के लाइफ में होता है। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यूर अर्लियर, यानी अब जा कर के आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जो आपके पेरेंट्स जब आपको बचपन में डांटते थे, तो उसका जो एक्शन था, जो आपको अपसेट करता था, उदास करता था, आप नाराज़ होते थे, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बात था, कुछ रीज़न था। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम द फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन द होम। यानी वही बात, जो उसके फादर के बारे में जो उसका थॉट था वो धीरे धीरे चेंज हो गया। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि कैसे उसके फादर के बारे में जो उसका सोच था वो कैसे चेंज हुआ। टू अ लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू फियर एंड एवॉइडेड, यानी अ फियर टू बी, यहाँ जो है फिगर टू बी फियर्ड, इसका मतलब हुआ पर्सन टू बी फियर, यानी कि जो केजिया थी वो क्या करती थी, अपने फादर से काफ़ी डरती थी। तो यही है कि टू लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड, और इसलिए वो क्या करती, डरती थी तो अपने फादर की अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड फादर, गुड बाय फादर। यानी हर सुबह जब, अब यही दिखाता है कि उसके फादर को उससे कितना लव एंड अफेक्शन था, इसीलिए वो ऑफिस जाते समय या अपने काम पे जाते समय हमेशा उसके रूम में आता था और उसको एक जो गुड बाय किस होता है वो दे करके चला जाता था। उस पर केजिया कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब ही उसके फादर जाते थे तो उसको जो उसके गाड़ी के जाने की जो आवाज़ होती थी, वो ये जो कैरीज लिखा है, ये पुराने ज़माने में का जो गाड़ी होता है उसको हम ये कैरीज कहते हैं एक तरह। तो वो पहले ये यूज़ होता था। तो इसी तरीके ये कहता कि जब उसके फादर चले जाते थे, जैसे ही जाने की आवाज़ कम होती जाती थी कि ओह
देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि वो काफ़ी चैन की सांस लेती थी। व्हेन शी हर्ड नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंट, यानी कि जब उस गाड़ी की आवाज़ जो थी एकदम कम होते जा रहा था, यानी कि उसके घर से जब दूर चला जाता था गाड़ी तो उसकी आवाज़ कम होती जाती। डाउन द रोड लॉन्ग रोड, यानी तब वो काफ़ी खुश होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice in the hall। जब वो शाम को आते थे ऑफिस से तो वो क्या करती थी, सीढ़ी के जो बगल है वहाँ पर खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसके हॉल में उसकी आवाज़ सुनती थी। अब आवाज़ क्या होता था, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैजेंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ द पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। यानी जब ऑफिस से फादर आते हैं तो इस तरह की कुछ बात की पेपर कहाँ गया, तो यही बात वो कहती, वो सारी सुनती रहती कि ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरा चाय लेकर के ड्राइंग रूम है। हजंट द पेपर कम येट, या पेपर कहीं होगा तो करके अभी तक पेपर नहीं आया। मदर यानी उसके केजिया की मदर को कहती, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स और देयर, जा करके देखो कि कहीं पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग माई स्लीपर, और मेरा जो स्लीपर है वो लिखा है। तो ये जो ऑफिस से आता है इंसान तो कभी कभी ये पापा या किसी के पेरेंट्स होते तो ऐसा कुछ करता है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और फिर केजिया की मदर उसको बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक द फादर्स बूट, यानी कि अगर तुम तो अच्छी बच्ची हो ना तो नीचे आ जाओ और तुम जो है अपने फादर्स का जो बूट है यानी कि जो शूज़ है वो उठा करके ले जाओ, ये कहती थी उसकी मदर। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। अब स्लिप डाउन का मतलब होता है बड़ा आराम से आना, तो यहाँ पर स्लिप डाउन का कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, तो जो केजिया थी वो बड़ा आराम से सीढ़ी से होते हुए आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अभी भी वो हॉल में होती थी। एंड पुश ओपन ड्राइंग डोर, रूम डोर, और फिर जो है आराम से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड his his spectacle on the and looked at her over them in a way that was terrifying। अब जब कोई चश्मा पहनता है तो उसके ऊपर से देखता है तो देखने में, तो वही जो उसके फादर थे तब तक वो उस ऐसे करके ऊपर से देखता था अपने चश्मे से। एंड टेरिफाइंग, तो जो गर्ल थी यानी केजिया थी काफ़ी, जब उसका वो एक्सप्रेशन देखती थी तो वो काफ़ी डर जाती थी। तो बाय दिस टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन हिज लुक एंड हर वे देम इन द वे दैट शी वॉज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, यानी कि अब फिर उसके फादर कहते थे केजिया जल्दी आओ और इससे जो शूज़ है उसको उठा करके बाहर कर दो। हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे, तुम तो अच्छी लड़की हो आज। अब यहाँ पर जो हैव यू बिन गुड गर्ल यानी कि तुम काफ़ी अच्छी बच्ची हो, जब पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चे को। आई डोंट फादर, अब ये आई डू डोंट, ये जो हकलाने की बात है, स्टैमर जो होता है लोग बोलने में जो दिक्कत हो, तो एक्चुअली में ये ऐसा केजिया का एक्सप्रेशन निकलता था। एक्चुअल में वो स्टैमर करती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है यू डी डोंट नो, यानी तुम नहीं जानती हो, तुम अच्छी बच्ची हो। इस बात पे उसके फादर कहते हैं यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर अब तुम, उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, स्टैमर करोगी, तो तुम फिर क्या करेंगी, मदर तुमको उठा जो है डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल। अब ये नरेटर का सिस्टम है कि वो जो स्टटर करती थी यानी जो हकलाती थी वो सिर्फ फादर के पास और किसी के साथ नहीं। हैड ए क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर, हैव क्वाइट गिवन अप ने स्टॉप डूइंग, यानी कि यहाँ जो है ना कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि बाकी के साथ वो नहीं करती थी और ये स्टॉप हो चुकी, लेकिन उस बट ओनली विद द फादर, क्योंकि वो फादर के साथ। अब इस बात से पता चलता है कि ओनली विद द फादर इट मीन्स शी वॉज फ्राइटेंड, शी वॉज स्केर्ड, यानी कि वो डरी होती थी तभी जाकर के वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अब जब कोई डर होता है इंसान के मन में तो वो कुछ ना कुछ गलती करता, तो चूंकि अपने फादर से वो डरी होती थी और अपने बातों को इस तरीके से प्रॉपरली कहना चाहती थी कि उसमें और भी वो जो है स्टामर करना शुरू कर देती। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट। अब कह रहे कि क्या बात है, क्या तुम चीज़, रैच्ड अबाउट का मतलब अनहैप्पी, यानी तुम काफ़ी अनहैप्पी दिख रही। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी अब उसके किजा की मदर को उसके फादर कहते हैं कि इसको ज़रा सिखाओ, यू
विश यू टॉट द चाइल्ड्स नॉट टू ब्रिंक ऑफ, यानी कि कमिट टू सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब हो गया अबाउट टू कमिट, कि ये कमिट टू यानी कि इतनी गलती ना करे। यहाँ पर सुसाइड का मतलब हो रहा है कि ब्रिंक टू सुसाइड कमिट, कि इस तरीके से वो जब कोई गलती करता है ना, कहते हैं कि मरने वाली स्थिति में है, बड़ा जब गुस्सा चढ़ता है लोगों को तो कहता है, तो यही करके आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि तुम इसको ऐसे सिखाओगे कि ये ऐसा गलती ना करे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब मरने वाली स्थिति ना हो। तो एक तरह से काफ़ी गुस्से से उसके फादर जो है ये बात को कह रहा है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, जो ये मेरा टी कप है वो लेकर के टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, अब यहाँ पर केजिया जो है अपने फादर का एक्सप्रेशन बता रही है कि ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, यानी कि अपने फादर का एक्सप्रेशन दे रही है कि वो जाइंट की तरह, एक दैत्य की तरह लगता था, दिखता था। ही वॉज सो बिग, खास करके उसका हैंड और उसका नेक जो था, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, जैसे अब यार्न का मतलब क्या होता है, कोई जो मुंह खोल करके उबासी लेता है उसको हम कहते हैं यार्न के। तो जब स्पेशली जब वो अपना मुंह खोले रहता है तब। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। अब ये केजिया सोचती है, केजिया का एक्सप्रेशन है कि उसके उनके बारे में और अपने फादर के बारे में सोचना लगता है कि दैत्यों के बारे में, एक जो डेविल है उसके बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर। अब संडे को क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने उसको नीचे भेज दिया कि जाओ अपने जो मदर फादर है उससे जा करके बातचीत करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड द फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब लिटिल गर्ल आती थी तो हमेशा था कि मदर पढ़ रही है और फादर जो है सोफा पे लेटा हुआ है। अब ये भी नहीं होना चाहिए। एक तरह से हम ये पेरेंट को भी कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करें, बच्चों के साथ समय ज़रूर गुजारें, अदरवाइज़ बच्चे अलोन अपने आप को महसूस करता है। तो अब उसका फादर को देखती थी कि सोफे पे लेटा हुआ है और जो उसकी मदर है वो पढ़ रही है। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और जो फादर लेटा रहता था उसका हैंड करचीफ उसके फेस पे पड़ा हुआ। हिज फीट ऑन ऑफ द बेस्ट कशन। अब ये क्वेश्चन जो होता है वो पिल्लो ही होता है। तो अब उसका जो लेटा रहता था उस सोफे पे, और उसके सर पे क्या होता था कि हैंडकरचीफ होता था। उसका फीट जो है तो सबसे जो अच्छा एक क्वेश्चन होता था उस पर उसका पाँव रहता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, अब वो खराटे लेते रहता था। तो फिर वो क्या करती थी, शी सेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉकड एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। फिर वो क्या करती थी, उस स्टूल मतलब छोटा सा टेबल होता है उस पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली का मतलब बड़ा ध्यान से अपने फादर को देखती रहती जब तक कि उसके फादर जग नहीं जाता था, और स्ट्रेच करती नहीं कि हाथ पाँव को फैलाते हुए, और उससे कहता था कि कितना समय हुआ है। लुक्ड एट हर, और फिर उनको घूर करके उसके फादर देखता था। डोंट स्टेयर सो कीजिए। अब उसके फादर कहते कि इस तरह से घूरो मत। अब उसके फादर ही उसको कहते कि वो जो देखती रहती थी अपने फादर को, उसके फादर कहते कि डोंट स्टेयर सो कीजिए, इस तरह से घूरो मत। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक आउल की तरह दिखती हो अगर इस तरह से घूरती हो। वन डे when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her the father's birthday was next week and suggested her she would make him a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of yellow silk. एक दिन क्या हुआ कि वन डे when she was kept indoor, चूँकि उसको सर्दी हो गया था तो वो अपने घर में ही थी, तो उसके ग्रैंड मदर ने उसको लेकर के बैठी होगी। तो हर ग्रैंड मदर उसको बताई कि उसका फादर का जो है बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन, कि एक तुम जो है पिन क्वेश्चन बनाओ फॉर हर गिफ्ट, यानी अपने फादर के लिए, आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, या फिर वो कपड़े भी दे दी यानी सिल्क भी दे दी कि इससे तुम जो है बनाओ। लेबोरेसली में बड़ी मेहनत से विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, यानी कि 3 साइड को वो स्टिच मतलब सिल करके तैयार की। बट व्हाट टू फिल इट इन, क्योंकि जो कुशन होता है उसमें तो कुछ ना कुछ, जैसे पिलो होता है उसी तरीके से उसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है, चाहे आप कुछ भी डालिए। तो वो आप सोच रहे थे कि अब इसमें डाला किया जाए। बट व्हाट टू फिल इन
fill it with. That was the question. अब ये उसके माइंड में आ रहा था कि आखिर इसको किस चीज़ से फिल किया जाए. The grandmother was out in the garden. अब जो grandmother थी उसके बाहर में थी. And she wandered into the mother's bedroom to look for a scrap. अब फिर वो ऐसे ढूंढते ढूंढते, यानी वेंडर का मतलब, वेंडर इनटू का मतलब कि जानबूझ करके नहीं, ऐसे घूमते हैं, वेंट इनटू बाय चांस अपने मदर के रूम में चली गई. On the bed table, she discovered a great many sheets of a fine paper. तो टेबल पे देखती है कि काफ़ी सारा जो है पेपर पड़ा हुआ. Gather them up, सबको जमा कर दिया. Tore them into pieces, अब फिर क्या क्या सबको फाड़ दिया. And stuff her case and then sew up the four side. और फिर क्या क्या जो पिन कुशन था उसमें भर करके, और फिर क्या क्या उसको जो है एक साइड जो बचा हुआ था उसको सील दिया. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry मतलब अफरा तफरी, मतलब शोर शराबा. तो यही हुआ एंग्री प्रोटेस्ट उसके घर में हो रहा था कि आखिर क्यों हो रहा था. तो सुनते हैं. फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब फादर का जो स्पीच लिखा हुआ था वो गायब था. रूम वर सर्च्ड, सर्वेंट क्वेश्चंस, यानी पूरे रूम में ढूंढा गया, सर्वेंट्स को भी पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू द केजिया रूम. फाइनली जो है उसकी मदर जो है केजिया के रूम में आई और केजिया से पूछी, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम. शायद तुम नहीं देखी होगी, कुछ पेपर था हमारे टेबल में, क्योंकि उसकी मदर को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है. क्यों करे उसको मदर, क्यों सोचेगी ऐसा. तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम देखी होगी, कुछ पेपर था मेरे रूम में. तब केजिया कहती, क्योंकि वो भी तो झूठ नहीं बोलते, वो कहती, ओह यस शी सेड आई टोर देम फॉर आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. तो कह रही कि हाँ मैंने तो देखा था और उसको मैंने फाड़ करके अपने सरप्राइज के लिए उसमें डाल दिया. वट स्क्रीम मदर, मदर चिल्ला बैठी. वट कम स्ट्रेट डाउन, चलो चलो नीचे चलो, डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी उससे तुरंत ही कही चलो नीचे चलो. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग ट्रू एंड फोर. अब वो उसको खींच करके नीचे ले गए जहाँ पर कि फादर जो है टहल रहे थे, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हाथ पीछे करके जो लोग टहलते रहते हैं इस तरीके से कर रहे थे. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, कि मदर ने बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, यानी वो खड़ा होकर के उसको, जो उसके फादर उसको घूर के देख रहे थे. डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया. नो नो शी विस्पर, वो कही नहीं 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 मैंने नहीं की. अब कह दिया कि नहीं नहीं मैंने नहीं की. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, यानी अब डैम क्यों कहा, डैम मतलब कि जो बुरा चीज़ है, बड़ा, यानी उस जो फादर के लिए बनाई थी सरप्राइज, उसको उसके फादर ने कहा कि जा करके उसको लेकर के आओ. फेच मतलब जा लाना होता है. सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, देखो जाकर क्या किया है इस बच्ची ने. Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो काफ़ी चिल्ला रही, यानी रो रही थी, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए शी ले इन द शेडो ऑफ द रूम, यानी कि रूम में जो थोड़ा सा लाइट आ रहा था वो उसमें के नीचे वो खड़ी हुई थी इवनिंग, एंड दैट मेक अ लिटिल शेडो पैटर्न ऑन द फ्लोर. अब चूंकि उनका जो केजिया थी, केजिया के काफ़ी डरी हुई थी, रो रही थी, तो जैसा भी लाइट आ रहा था तो उसके लिए वो बुरा ही नज़र आ रहा था. देन द फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड, और फिर फादर जो है रूलर लेकर के उसके हैंड में रूम में आया. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि मैं तुमको इस काम के लिए तुमको मैं पीटूंगा आज. ओ नो नो शी स्क्रीम हाइडिंग अंदर द बेड क्लोथ, और फिर वो जो है अपना हाथ जो है छुपा ली बेड क्लोथ में. ही पुल्ड देम असाइड, खींच करके उसका जो हाथ निकाला. सेट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड योर हैंड, और फिर कहा बैठो और अपना जो है हाथ निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. अब वो कहा कि तुमको एक बार ये सबक सिखाना जरूरी है कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको तुम टच नहीं करोगी. बट इट वॉज योर बर्थडे, अब ये बी बर्थडे, यानी कि वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ये आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था. डॉन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक आर्म, यानी अब उसके हाथ पे जो है एक रूलर लग गया. आवर लेटर व्हेन द, अब काफ़ी सोचिए क्या हुआ होगा बच्ची को. आवर्स लेटर व्हेन द ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन द सॉल एंड rocked her in the rocking chair,
द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जब एक घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जो है ग्रैंड मदर उसको रैप कर ली, यानी कि उठा ली और सॉल से कवर कर ली, इस तरह से जो बच्चे को लोग करते हैं। रॉक्ड हर, यानी कि उसको मूव कर दी, किस पे? रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर किसको कहते हैं? जो झूलने वाला चेयर होता है उसको। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी कि वह, क्लंग मतलब होता है लटकना, यानी कि अब अपने जो ग्रैंड मदर थी उससे लपेट गई वो, मैंने काफ़ी, क्योंकि फादर मारा था। और होता है ना कि जब बच्चे को कोई मारता है, कोई आज फिर कुछ दूसरा अगर कोई लव एंड अफेक्शन दिखाता है उससे वो लिपट जाता था, इस तरीके से वो अपने ग्रैंड मदर से लिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सोप्ड, यानी रोते हुए कह रही है कि जो भगवान है वो पिता क्यों बना, फादर क्यों बनाते हैं। हियर्स अ क्लीन हैंड की, तो उसकी मदर, जो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, डार्लिंग यानी बच्चे, ये रहा जो है, ये रहा क्लीन हैंड की। ब्लो योर नोज, जो है अपना नाक तुम साफ कर लो। गो टू स्लीप, जा करके सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल इट इन द मॉर्निंग, तुम सब कुछ जो है सुबह तक भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नेट। तो वो कह रही है कि मैंने फादर को सब कुछ बताने की कोशिश किया, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि वो कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन इस बात को चाइल्ड, जो केजिया थी, वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। और जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो अपना जो दोनों हाथ थे वो हैंड के अपने पीछे कर लेती थी, और उसके चेहरे का कलर जो था वो, उसका जो चिक था वो रेड कलर का होता था। ये रेड कलर का कब होता है? डर के मारे होता है। ये डर के मारे उसका हो जाता था। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक कोई पड़ोसी था जिसका नाम मैकडोनाल्ड था, वो बगल में रहता था। दे हैड अ 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग एक गेम होता है जिसमें पकड़ने की बात होती है, टैग अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन। तो वो क्या करती थी कि अब जो उसका फेंस था उसके गैप से वो देखती थी कि जो बच्चे जो हैं पांचों, वो टैग गेम खेलता है इन द इवनिंग। एंड द फादर विद द लिटिल बेबी मॉ, जो फादर थे उसका जो छोटा सा बेबी था मॉ, ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर्स पे होते थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, जो 2 लिटिल छोटे छोटे बच्चे थे वो उसके कोट में लटके, कोट पॉकेट में लटके हुए थे। रेन अराउंड द राउंड एंड फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड थे उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। शेकिंग विद द लाफ्टर, और फिर हंसते रहते थे, काफ़ी हंसते थे। Once she saw the boy turn the house on him and then try to catch them laughing all the time। फिर देखती थी कि एक जो बच्चे हैं जो है वो हाउस के चारों तरफ घूमते हैं, ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता। तो ये सब सारे घटना केजिया क्या करती थी, उसके पड़ोसी जो थे उसको देखती रहती थी। Then it was she decided there were different sorts of father। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा फादर भी डिफरेंट तरह के होते हैं, मेरे फादर अलग हैं, उनके फादर अलग हैं। क्योंकि एक फादर देखते थे बच्चों के साथ खेलते रहता था, एक फादर ने पिटाई कर दिया। तो ये बच्चों के मन में होता है, ये नेचुरल है। लेकिन क्या परिस्थिति होती है वो देखते हैं। सडनली वन डे द मदर बिकेम इल, और अचानक क्या हुआ, एक दिन जो है उसकी मदर बीमार पड़ गई। एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी और उसकी मदर थी वो हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, और जो लिटिल गर्ल थी उसको घर में ही रहना पड़ गया, किसके साथ? एलिस के साथ, द कुक, जो कुक थे उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन में तो ये सब बात ठीक थी। अब रात में क्या होगा, यही इस दृश्य है जहाँ पर वो जो है देखता खेलते। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जब उसको जो एलिस थी वो सुलाने जा रही थी तो वो काफ़ी अचानक से वो डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, शी आस्क्ड। तो फिर केजिया ने पूछी कि क्या होगा अगर मैं डर गई तो। नाइट मेयर का मतलब होता है ड्रीम, अ बैड ड्रीम। शी आस्क्ड आई हैव ऑफन नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इन टू हर बेड, तो वो कहती कि मुझे अक्सर जो है नाइट मेयर आता है, और फिर मैं जो ग्रैनी है यानी उसकी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे लेकर के अपने बेड में चली जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं तो अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये जो सब कुछ है ये विस्परी मतलब ऐसा कुछ उसको सुनाई देना। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड,
तो एलिस कहती है कि तुम चुपचाप जो है सो जाओ, पुलिंग ऑफ योर सॉक्स, और उसका जो है सॉक्स को खोल रही थी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर फादर्स पुअर फादर। तो क्या कह रही है एलिस कि जो है चिल्लाना मत और अपने फादर को, नहीं तो तुम्हारे फादर जाग जाएंगे। But the same old night mare came and the butcher with the knife and the rope, यानी कि वही पुराना सपना उसको दिखाई दे। एक बुचर किसको कहते हैं, जो कि किसी चीज़ को काटता है, यानी कि बकरे वगैरह को जो काटता है। तो देखती है कि वो बुचर आता है, उसके हाथ में नाइफ है और रोप है। वो केम नियरर एंड नियरर, वो उसके नज़दीक आते जा रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो ड्रेडफुल मतलब फ्राइटनिंग, यानी कि वो मतलब जो इसे डेविल वगैरह जो आता है इससे इस तरह से वो स्माइल कर रहा था। वाइल शी कुडंट मूव, और वो कुछ मूव नहीं कर पाई इसे देख करके, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। क्राइंग आउट, फिर वो चिल्ला बैठी, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड। जब फिर वो डरते डरते जब उठी, ग्रैंड माँ का नाम लेते जब उठी, तो देखती है कि उसके फादर जो है उसके बगल में बैठा हुआ, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो है कैंडल है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, तो उसने कहा कि क्या हुआ। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, वो कहती है कि एक बुचर था। अब वही जो कहानी है, जो उसको बुचर आता था, उसके हाथ में नाइफ रोप थी, ये सब सारा, चूँकि ये जो लाइन लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि कुछ और भी इसमें कहानी जो ऑलरेडी बता चुका है। द बुचर यानी कि बुचर जैसे आता है, उसके हाथ में रोप है, नाइफ है, तो वो कहती है ये सब था और मैं ग्रैंड माँ के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, फिर उसके फादर ने क्या किया, जो उसके हाथ में कैंडल था उसको बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुक करके, कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपने हाथ में यानी अपने हाथ में उस केजिया को उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उठा करके उसको बड़े से जो बेडरूम है वहाँ पर लेके चला गया। द न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, जो बेड पे न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर्स, और जो पेपर था उसको हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप का मतलब होता है कवर करना, यानी कि कवर अप नाइसली इन द बेड, यानी बेड में जो है उसको कवर कर लिया चाइल्ड का। ही लेट डाउन बिसाइड सर, और उसके बगल में वो भी लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, और अभी भी आधे ही सोया हुआ था। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इन द सीन्स, और अभी भी उसको दिख रहा था कि बुचर जो है उसको देख करके स्माइल कर रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो अपने फादर के पास और भी नज़दीक चला गया। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नगल का मतलब होता है मूव इनटू अ वार्म कवर, यानी अपने फादर के नज़दीक वो और चला गया जहाँ पर उसको और भी कंफर्टेबल वो फील कर रही थी। स्नगल का मतलब मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजिशन। तो स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स, यानी अपने फादर का जो आर्म्स था उसके अंदर में अपना जो हेड दे दी, ताकि आज और भी उसको कंफर्टेबल फील। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके शर्ट को पकड़ ली। अब इसी से देखता है कैसे फादर से उसका अफेक्शन से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी लेड स्टिल, अब तो उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं था। हियर रब योर फीट अगेन माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने कहा कि तुम जो अपना लेग है उसको हमारे फीट से रब करो तो तुमको जो कंफर्टेबल फील होगा। ट्राइड ऑट, और कोशिश करो। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और फिर वो सो गया, यानी कि केजिया के सोने से पहले उसका फादर सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके माइंड में एक अजीब सी फीलिंग जो है, ग्रेट फीलिंग कह सकते हैं, एक तरह से डिफरेंट फीलिंग आया। पुअर फादर, अब वो फादर के लिए एक सिंपैथी उसके मन में क्रिएट हुआ। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब अपने फादर को वो जो जाइंट मानती थी, अब वो उसको जाइंट नहीं नज़र आ रहा था। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब वो सोच रही है कि हमारे फादर को भी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्यों नहीं है। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह ग्रैंड मदर से हार्डर जरूर थे, बट इट वॉज अ नाइस द हार्डनेस, लेकिन उसके हार्डनेस का कुछ अलग ही कारण था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टाइड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो एवरी डे काम करते हैं और इतना काम करते हैं कि जितना मैकडोनल्ड नहीं करते थे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टाइड टू बी मैकडोनल्ड, और इतना मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड नहीं हो सकते। मैकडोनल्ड कौन थे, उसके पड़ोसी जो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और फिर वो सोचती है अच्छा मैंने कितना जो है उनका जो ब्यूटीफुल राइटिंग था उसको फाड़ दिया। शी स्टेयर सडनली इन साइड,
अब यहाँ स्टेयर का मतलब होता है कि उसके माइंड में अचानक से जो है सिंपैथी क्रिएट हुआ, तो शी स्टेयर सडनली इनसाइड, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर। फिर उसके फादर ने पूछा, अब अनदर ड्रीम, दूसरे, अब उसको फिर से सपना आता, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। तो वो कहती है कि जो नहीं दूसरा सपना था। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट। और अब वो सोच रही है कि उसका जो हेड है उनके हार्ट से जुड़ा हुआ है, आई कैन हियर इट गोइंग। और वो कहती है यानी सोचती है कि वो समझ सकती है आपकी सिंपैथी, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और फिर सोचती है कि कितना बड़ा दिल है आपके पास। तो ये फाइनली केजिया को समझ में आ गया कि उसके फादर जो डांटते थे या जो भी करते थे वो कोई ना कोई पर्पस था और कभी भी बुरे नहीं थे वो। तो ये बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इमोशनल सा स्टोरी है, क्योंकि लास्ट में क्या कहता है, आई कैन हियर इट गोइंग, यानी वो समझ सकती है अपने फादर की, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। तो कहते हैं कितना बड़ा दिल है आपके पास। तो ये लव एंड अफेक्शन जो होता है वो पेरेंट्स और बच्चों में ही होता है। तो इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।